हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। आज का जो दूसरा लेसन है लेकर आया हूँ। आज जो पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग पहले डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिए थे। अगर उनमें से किसी को किसी प्रकार का समस्या हो तो आप जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के लिख करके बताएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें बताएंगे हम ही, सी, इट और दे का प्रयोग। ये क्या है? ये सारा चीज मेरा प्रोनाउन है। ये मेरा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं प्रोनाउन है क्या। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या है प्रोनाउन। तो क्या है, पहले देखते हैं सेंटेंस को। राम एक लड़का है और वह भौंदा है। ठीक है, तो राम एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राम एक लड़का है। राम के बारे में बोल रहा है कि वह, मतलब कि वह कौन? तो राम क्या है? भौंदा है। ठीक है, तो राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है का तो राम का क्या हो जाएगा? RAM, राम। तो राम का राम हो जाएगा। तो राम एक लड़का है, तो राम का राम हो गया। एक देखिए, कल बताए थे हम लोग सबसे पहले के पास चुनेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे। तो कौन एक लड़का है? तो राम एक लड़का है, तो राम का हम सब्जेक्ट राम बना दिए। इसके साथ में यहाँ देखिए है लगा हुआ है, तो है का क्या होगा? इज होगा। तो है का हम क्या दे देंगे? इज दे देंगे। ठीक है, राम इज। अब एक तो राम क्या है? तो एक लड़का है, तो इसको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, तो ए बॉय। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो मेरा सेंटेंस बन गया। राम एक लड़का है, अब वह भौंदा है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, तो वह का क्या, देखिए इसका मतलब होता ही का ही हो गया। कल भी बताए थे ही मतलब वह होता है किसके लिए? तो लड़का के लिए, पुल्लिंग के लिए होता है। आज भी सीख लीजिए। सी मतलब क्या होता है? वह होता है किसके लिए? तो स्त्री के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। इट मतलब क्या होता है? यह और वह दोनों होता है इसका। ठीक है, यह और वह दोनों होता है। ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। और दे मतलब होता है वे लोग, वे लोग, या इसके बदले में हम वे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम वे भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्या बोल रहा है? वह भौंदा है, तो यहाँ ही के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। कल ही बताए थे ही, सी, इट या किसी एक चीज के या नाम में क्या लगता है? इज लगता है। तो ही इज। भौंदा का होता है डल, DULL। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखने का बात है कि राम एक लड़का है, तो राम के लिए क्या आया है? वह शब्द आया है ना। वह किसको इंडिकेट कर रहा है? तो राम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर जो ही है ये राम के लिए आया है। यही मेरा प्रोनाउन है। क्या बोलता है? प्रोनाउन की परिभाषा क्या होता है? संज्ञा के बदले में जो शब्द आया उसको प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा मेरा क्या है? राम है। राम के बदले क्या आया है? वह आया। अंग्रेजी में क्या है? यहाँ राम है और उसके बदले क्या आया? ही आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए क्या है? प्रेमा एक लड़की है, तो प्रेमा एक लड़की है, तो कौन एक लड़की है? तो प्रेमा। आंसर क्या आ रहा है? प्रेमा। तो प्रेमा मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्रेमा को लिखते हैं PREMA, प्रेमा। ठीक है, प्रेमा है, तो प्रेमा के साथ में इज MR लगता है। अभी तुरंत बताए थे हम लोग आपको। तो प्रेमा इज। ठीक है, एक लड़की है। प्रेमा क्या है? तो एक लड़की है। देखिए सब्जेक्ट को चुनना है, तो एक लड़की कौन है? तो कौन लगा करके सब्जेक्ट चुन लेंगे। अब प्रेमा के बारे में पूछेंगे, तो प्रेमा कौन है? तो एक लड़की है। तो एक लड़की है के बारे में बाद में आंसर आता है, तो इसका बाद में। और पहले बताए थे हम, पहले सब्जेक्ट लेता है अंग्रेजी में, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब या वर्ब हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ब आना चाहिए। तो प्रेमा तो इज हो गया या वर्ब हो गया। और ए लड़की का क्या होता है? तो गर्ल होता है, GIRL। ठीक है, अब इसके बदले में क्या आया? वह तेज है। देखिए यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। ठीक है, दोनों वह में अंतर क्या है? यहाँ पर लड़की के लिए आया है और यहाँ पर लड़का के लिए आया है। तो लड़की के लिए क्या, किस वह का यूज होता है अंग्रेजी में? तो सी का यूज होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सी। और सी के साथ में क्या यूज होता है? इज। तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट या क्लीवर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लीवर भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंटेंस पूरा। तो यहाँ पर जो सी है
ये किसके लिए आया है, प्रेबा के लिए आया है, और यहाँ पर सी क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो दो प्रोनाउन के ही और सी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए सेब, ठीक है, तो सेब के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। सेब मतलब कि द एप्पल, ठीक है, द एप्पल इज ए फ्रूट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेब, तो द एप्पल हो गया सेब का। एक फल कौन है, तो सेब है, तो सेब मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसके साथ इज लगेगा, इज लगा दिए क्योंकि एक ही फल के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। एक फल है तो ए फ्रूट। अब क्या हो रहा है, यहाँ एप्पल क्या है, यहाँ निर्जीव चीज है। अंग्रेजी में एप्पल को यानी सेब को क्या बोला जाता है, निर्जीव चीज या नपुंसक बोला जाता है इसको। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसके लिए इसमें यहाँ देखिए यह और वह दोनों के लिए क्या होता है, इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, इट इज स्वीट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज स्वीट। अगला जो है, कुत्ता एक पशु है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डॉग। ठीक है, तो पहले ही बताए थे कि बड़ी अक्षर से लिखा जाता है, DOG डॉग इज ए, पशु का होता है एनिमल, तो इसके लिए क्या देखिए, ANIMAL एनिमल। तो डॉग इज एन एनिमल, तो कुत्ता एक पशु है, तो डॉग इज एन एनिमल लिख दिए हम। तो कुत्ता का हो गया डॉग, इसके साथ इज लगेगा, पशु का हो गया एनिमल। और कल बताए थे कि AEIOU और वोवेल साउंड करने वाले कोई भी चीज रहेगा अंग्रेजी में, है ना, तो उसमें AN का प्रयोग होता है एक के लिए। ठीक है, और क्या बोला यहाँ, वह वफादार है, वह वफादार है, तो यहाँ पर कुत्ता भी क्या होता है, यहाँ निर्जीव की श्रेणी में, यानी छोटे छोटे जीव जितना भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जीव जितना भी रहता है, छोटा जीव हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज, वफादार का होता है फेथफुल। अगला जो सेंटेंस है, पटना एक नगर है, तो पटना का क्या हो जाएगा, पटना ही होगा, PATNA, पटना एक नगर है, तो इज ए, तो नगर का क्या हो जाएगा, तो नगर का हम टाउन लिख सकते हैं। पटना एक नगर या नगर का टाउन भी होता है, सिटी भी होता है, तो सिटी लिख देंगे, SCITY। ठीक है, तो पटना एक नगर है, तो पटना इज ए सिटी। अब क्या है, यह पुराना है और पटना एक जगह का नाम है, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट इज ओल्ड, क्या कर देंगे, इट इज ओल्ड। ठीक है, अब देखिए यह एक पेड़ है, तो यह का क्या हो जाता है, कल बताए थे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दिस इज ए ट्री। ठीक है, दिस इज ए ट्री, और यह ऊंचा है, तो इसके लिए भी, पेड़ के लिए भी क्या करेंगे, हम इट का ही प्रयोग करेंगे। तो इट इज हाई, HIGH। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए अब क्या है, रूल में क्या दिया गया है, इसी का रूल नियम बता दिए हैं। ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पेड़ हो या पौधा हो, निर्जीव पदार्थ यानी कि पत्थर हो, कुर्सी हो, नगर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, छोटे छोटे पशु हो, तथा छोटा बच्चा के लिए क्या होता है, ईट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर यदि हम बड़े पशु, हाथी, घोड़ा, ऊंट के लिए बड़ा बड़ा जो हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यदि मतलब मेल है तो ही, और फीमेल है तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए आप ही का प्रयोग किए हैं, राम मतलब ही है, यहाँ सी है, यहाँ ईट है, तो कहाँ कहाँ ही और सी और ईट का प्रयोग होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मेनली हम बताएंगे, एक एक करके सबके बारे में बताते जाएंगे। अब है मेरा कि यूज ऑफ दे, यूज ऑफ दे मतलब दे का प्रयोग। दे का प्रयोग हम कैसे करेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दे का प्रयोग मेरे से पहले हम थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं, और बड़ा बड़ा, हाँ दोस्तों आप लोगों को बड़ा बड़ा सेंटेंस देख करके आपको घबराना नहीं है। और एक बात और
कि मैंने फेसबुक और टेलीग्राम दोनों का लिंक दे दिया है। मैंने इसका पिक्चर फोटो खींच करके उसी पर दे दूंगा और उसी पर हम एक्सरसाइज बनाने के लिए भी हम दे देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे क्लास में 20 लड़के हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब आता है तो इसमें देखिए आगे बताएंगे हम ट्रांसलेशन बनाने के बीच में कि यहाँ पर पहले है मेरे क्लास में 20 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कहीं सब्जेक्ट हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो सब्जेक्ट जब नहीं मिलता है तो उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, या तो इट का या तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देयर। देखिए अब देखिए देयर तो यह लगा दिए, इसके साथ में बड़का समस्या ये होता है कि इसके साथ में इज लगाएं या आर लगाएं। तो यहाँ देखिए मेरे क्लास में 20 लड़के हैं। तो 20 लड़का का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत सारा लड़का है। तो इसके लिए इसके हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आगे जब बताएंगे चैप्टर आगे आते जाएगा हम देयर का भी यूज बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए देख लेते हैं। देयर आर 20 है, 20 TWENTY 20 बॉयज। देयर आर 20 बॉयज। अब देखिए यहां तक बन गया, 20 लड़के हैं। कहां पर 20 लड़के हैं, तो क्लास में है ना। तो क्या लिखेंगे, इन मेरे क्लास में है, इन माय क्लास। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब क्या है, वे सज्जन है। क्लास में जितने भी 20 लड़के हैं, 20 लड़के क्या है, सज्जन है। और यहां पर उसके लिए क्या आया है, वे का प्रयोग आया। वे का मतलब क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ में क्या यूज होता है, तो आर यूज होता है। दे आर, सज्जन का होता है जेंटल, GENTLE, जेंटल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 20 लड़के के लिए क्या प्रयोग आया है, दे का प्रयोग आया। तो दे मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, इस लड़कों के लिए प्रयोग आया है। मतलब अभी तुरंत बताए थे, जो वह प्रोनाउन उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। यहाँ संज्ञा क्या है, मेरा लड़के है, लड़के के बदले में क्या आया, वे आया। तो इसका यहाँ दे हो जाएगा। और दे के साथ में क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। अब देखिए कमरे में बहुत लड़कियां हैं। ठीक उसी तरह से बनाएंगे देयर से इसमें भी। ठीक है, तो देयर आर मेनी गर्ल्स इन द रूम। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत लड़कियां हैं। तो इस तरह से पहले सेंटेंस को तोड़ेंगे। तो बहुत लड़कियां हैं, तो देयर आर मेनी गर्ल्स। ठीक है, कहां पर लड़कियां हैं, तो कमरे में, तो इन द रूम। अब इसमें क्या करेंगे, वे बातूनी है। बातूनी मतलब होता है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बात करती है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बातूनी। ठीक है ना, तो जो बहुत ज्यादा बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बातूनी। तो क्या है, यहाँ पर दे हो जाएगा, इसके साथ आर हो जाएगा। और बातूनी का जो होता था टॉकेटिव होता है, TAL के टॉक और ATIVE टॉकेटिव। ठीक है, तो कमरे पे जितने भी लड़कियां हैं सब क्या है, बातूनी है। बातूनी का होता है टॉकेटिव, मतलब बहुत बातचीत करने वाली लड़कियों को क्या बोलेंगे, बातूनी बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी जो दे आया है बहुत सारे लड़कियों के लिए आया है। देख रहे हैं हम लोग कि जो भी बहुत सारा जो नाउन होता है और बहुत सारा जो नाउन होता है उसके बदले में जो प्रयोग होता है उसको हम दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। पुरुष, स्त्री या निर्जीव पदार्थ के बहुवचन के लिए दे सर्वनाम प्रयोग होता है। इधर बता ही दिए हम लोग, या तो पुरुष हो या स्त्री हो या निर्जीव हो, कोई भी चीज हो, लेकिन बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन का अर्थ क्या हो गया, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुत सारा व्यक्ति या स्त्री या पुरुष या फिर कोई निर्जीव वस्तु होगा, बहुत सारा चीज होगा, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो दे का प्रयोग होगा। अब हम लोग किसका प्रयोग सीखेंगे, यूज ऑफ ही एंड सी। ही और सी का प्रयोग सीखेंगे। तो मेरे पिताजी है, तो मेरे पिताजी है मतलब क्या, मुझे पिताजी है, यानी कि मेरे पास पिताजी है। इस तरह का सोचना पड़ेगा सेंटेंस को। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आई हैव फादर, FATHER फादर। ठीक है, आई हैव फादर मतलब मुझे पिताजी है। वे दयालु है। देखिए यहाँ पर वे हैं, लग रहा है कि हम लोग यही वाला दे यहाँ पर दे लगा दे,
लेकिन हिंदी में क्या होता है कि बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में हम दे का प्रयोग ना करके, दे का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा, ही या सी का प्रयोग करना पड़ेगा। ही या सी का प्रयोग यहाँ पर उचित है। अब देखिए ही कहाँ लगेगा, मेरा जो था मेरे पिताजी हैं वे दयालु हैं, तो बता दिए थे अभी तक हम आप लोगों के कि यहाँ पर हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बदले हम ही या सी का प्रयोग करेंगे। तो पिताजी तो पुल्लिंग है ना, मतलब कि पुरुष है, पुरुष के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे, ही इज काइंड, काइंड मतलब दयालु होता है। यहाँ वे देख करके हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी क्या होते हैं कि एक होते हैं, और हम लोग क्या हिंदी में क्या करते हैं, इसको हम आदर सूचक शब्द के लिए हम इसको वे मतलब कि पिताजी मेरे पिताजी हैं कह देते हैं, और वे कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना। और अंग्रेजी में इसका कोई लेना देना नहीं होता, आदर सूचक रहे या कुछ रहे उसके लिए ही या सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, श्रीमती गांधी एक नेता थी, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मिसेस लिख देंगे, मिसेस गांधी, गांधी क्या करेंगे, मिसेस गांधी हो गया, ठीक है। तो मिसेस गांधी थी, तो थी के लिए क्या होता है, वाज या वर लगता है, ठीक है। एक आदमी के लिए वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर क्या होता है। तो आई, ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो इसके लिए क्या होता है, वाज लगता है, ठीक है। और बाकी बाद कुछ भी आए, आई, वी, यू, दे या अधिक चीजों के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अधिक चीजों के लिए वर का प्रयोग होता है। इसको वर पढ़ेंगे, ठीक है, वाज नहीं पढ़ेंगे। तो मिसेस गांधी थी, तो वाज क्या थी, तो एक नेता थी, तो ए लीडर, ठीक है। अब वे विदुषी थी, तो विदुषी का होता है मतलब विद्वान, विदुषी का मतलब विद्वान। अब विद्वान के लिए हम लोग क्या करते हैं, लर्निड शब्द का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर वे है तो ऐसा नहीं कि श्रीमती गांधी बहुत सारा थी, ठीक है ना, इसलिए इसमें दे का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, लड़की है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी वाज लर्निड, LEARNED, लर्निड, ठीक है। इस तरह से आप लोग, हमको लगता है कि ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, आदर सूचक शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द में ही या सी का प्रयोग होता है। आदर सूचक पहले ही बता दिए हम लोग कि आदर सूचक प्रयोग करेंगे तो उसके लिए ही या सी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गंगा एक नदी है। अब इसमें यूज किसका पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट का, है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो गंगा एक नदी है, तो गंगा दुनिया में एक ही है तो इसमें द लगता है। दुनिया में जो एक चीज रहता है ना, किसी भी नदी के आगे में, हिमालय के आगे में, किसी मतलब कि जो दुनिया में एक चीज हो, अनोखा चीज हो, उसके आगे में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, द गंगा, ठीक है। तो गंगा, गंगा हो गया सब्जेक्ट मेरा। अब क्या है, तो है का इज हो गया, एक का क्या हो जाएगा, ए, और नदी का क्या हो जाएगा, रिवर, RIVER, रिवर। तो गंगा एक नदी हो गया, गंगा एक नदी है, वह पवित्र है। अब देखिए, गंगा हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कोई भी नदी हो, कुछ भी हो, है ना, उसके लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। इसका भूल नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज सेक्रेड, तो SACRED, सेक्रेड, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किए हैं, इट का प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से रखना है, गंगा इज ए रिवर, गंगा एक नदी है, इट इज सेक्रेड मतलब पवित्र है, ठीक है। उसी तरह से हिमालय एक पहाड़ है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज। अब देखिए, हिमालय हम लोग हिंदी में मानते हैं, हिंदी में हिमालय को क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, लेकिन जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिमालयाज लिखते हैं, ठीक है ना।
तो हिमालयाज जहां जैसे लिखते हैं तो इसका ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना। हिमालय को याद रखना है कि हिमालय एक प्लूरल वर्ड है अंग्रेजी में, और हिंदी में सिंगुलर है। तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो हिमालयाज आर ए एक है। पहाड़ का क्या होता है, तो माउंटेन होता है, ठीक है, ठीक है। और वे ऊंचे हैं, मतलब हिमालय ऊंचे हैं यानी कि निर्जीव चीज ऊंचे हैं। तो उसके लिए कुछ भी रहे, वे रहे या वह रहे, कुछ भी रहे, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, इट इज हाई। हाई मतलब ऊंचा, HIGH, हाई मतलब ऊंचा होता है। भारत एक देश है, भारत एक देश है। तो भारत का क्या होता है, इंडिया। तो इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री। तो भारत का क्या हो गया, इंडिया हो गया, है ना। हाई का यहाँ इज दे दिए, एक का यहाँ ए हो गया, और देश का क्या हो गया, कंट्री हो गया। वह पुराना है, चाहे देश आए, चाहे राज्य आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज ओल्ड, ठीक है, इट इज ओल्ड, ठीक है। कंट्री ये सब के बारे में आगे बताएंगे हम इसके डिप से, ठीक है, वर्ड में। तो भारत की सरकार नहीं है, इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह को सेंटेंस को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखिए क्या है, भारत की सरकार, है ना, या फिर हम बोलेंगे टेबुल की टांग। देखिए यहाँ टेबुल है, टेबुल जो है आगे वाला पोर्शन देखना पड़ेगा आपको। टेबुल क्या है, निर्जीव है। अगर यदि निर्जीव वाला चीज रहता है तो मतलब का के की का क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और इसको हम उल्टा कर देते हैं। इस वाले पार्ट को, पीछे वाला पार्ट को आगे करते हैं और आगे वाला पार्ट को पीछे करते हैं। तो करते क्या है, और दोनों के बीच में अगर यदि कोई प्रोनाउन नहीं है ना, मेरा तुम्हारा इस तरह का कुछ नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे, दोनों बगल द का प्रयोग करते हैं। तो क्या कर देंगे हम, इसका जो बनेगा क्या बनेगा, टांग का क्या हो जाएगा, पहले द लिखेंगे, द LEG लेग। अब द लेग हो गया, यहाँ का बन गया। इसके बीच में का के की रहेगा, तो उसका क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। क्या करेंगे, ऑफ लगा देंगे। अब टेबल का यहाँ क्या करेंगे, ऑफ द टेबल, TABLE, ठीक है। इसी तरह से अगर रहेगा राम का, तो देखिए रामा का भाई, ठीक है, रामा का भाई। तो इस तरह से रामा लिखेंगे, RAMA रामा। देखिए यहाँ पर चूंकि रामा जो है एक नाम है और यह सजीव चीज है, इसीलिए अंग्रेजी में क्या होता है, इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और इसको एस, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो इसी का मतलब हो जाता है का, ठीक है। तो भाई का BROTHER, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनता है। और इसमें ऐसे हो सकता है, और भी एक नया चीज हो सकता है, जैसे लड़कों का भाई, यहां बता देते हैं आप लोगों को, लड़कों का भाई। इसमें कंफ्यूज हो जाता आदमी, लड़कों का मतलब क्या हो जाएगा, तो BOYS बॉय। अब इसमें अगर यहाँ पर एस लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमको खाली क्या करना है, यहाँ पर केवल और केवल एक तो कोमा दे देना यहाँ पर, ठीक है। यही मेरा हो जाएगा लड़कों का। अब भाई का क्या कर देंगे, BROTHER। क्योंकि यहाँ पर लड़का क्या है, लड़का बहुवचन है, इसमें बहुवचन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद भी इसमें अगर यदि एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल एस लगा हुआ है ही इसमें, और ऊपर में खाली कोमा दे देकर इसका इधर लगा देंगे। और ये क्या है, सजीव है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो क्या है, भारत की सरकार, तो पहले ही बताएं आपको अभी कि द गवर्नमेंट हो जाएगा, क्योंकि सरकार और भारत दोनों क्या है, निर्जीव है। तो क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट। सरकार का क्या होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ हो गया, गवर्नमेंट। सरकार का क्या हो गया, द गवर्नमेंट। दोनों बगल बोले थे द लगाने के लिए, तो पहले द लगा दिए, सरकार का गवर्नमेंट हो गया। और की का क्या हो जाएगा, यहाँ ऑफ हो गया। भारत का क्या हो जाएगा, इंडिया। तो इंडिया के INDIA, ठीक है ना, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द, मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसमें जो इज MR का प्रयोग होता है,
पहले पार्ट के अनुसार इज मार्क का प्रयोग होता है। तो गवर्नमेंट मतलब एक सिंगुलर है, सरकार एक है, ठीक है, तो क्या लगा देंगे इज, नया का क्या हो जाएगा न्यू, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब क्या है, यह गरीब है, सरकार के लिए भी आएगा, भारत के लिए भी आएगा, तो कहीं कहीं सी का प्रयोग होता है सरकार के लिए, लेकिन हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ईट का ही प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। इट इज पुअर, ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए बढ़ते हैं। बिहार की पुलिस, तो इस पे भी उसे 10 करेंगे, द पुलिस ऑफ बिहार, द पुलिस ऑफ बिहार, द पुलिस ऑफ बिहार इज, देखिए यहां पर द इसलिए नहीं लगाएंगे, बिहार क्या है, नाम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है ना, तो बिहार के आगे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, और सॉरी यहां पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इंडिया एक देश का नाम है और नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है, बिहार की पुलिस योग्य है, देखिए द पुलिस का लिख दिए यहाँ पर पहले और बिहार का लिख दिए, ठीक है, और यहाँ लगा दिए हम द आगे में। यहाँ पर चूंकि यहाँ नाम है इसलिए यहाँ पर द लगाना बहुत बड़का मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए क्या द का प्रयोग हम लोग नहीं किए। इज योग्य क्या होता है, एबल, ABLE एबल, ठीक है, यह सक्रिय है, तो क्या हो जाएगा, इट इज एक्टिव, ठीक है, इट इज एक्टिव। इसके लिए भी किसका प्रयोग हुआ है, इट का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य गलतियां जो होता है हम लोगों से, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि द गंगा निर्जीव है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को हमेशा क्या प्रयोग करना है, ईट का ही प्रयोग करना है, सी का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। हाँ देखिए क्या है, नोट में क्या, ही या सी का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए होता है, याद रखना है, ही और सी केवल और केवल मनुष्य के लिए प्रयोग होता है और किसी के लिए प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए हिमालय हिंदी में सिंगुलर है, उधर बताए थे हम लोग आप लोगों को कि हिमालय क्या है, हिंदी में क्या है, सिंगुलर है, और अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी में द हिमालयाज प्लूरल है, तो अंग्रेजी इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो हिमालय में अगर हम उधर आर का प्रयोग किए थे, हम लोग सही किए थे, क्योंकि हिंदी में हम लोग बोल देते हैं ये एक वचन है, लेकिन अंग्रेजी में हिमालयाज लगता है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल चीज है। अब देखिए सरकार पुलिस हिंदी में स्त्रीलिंग है, सरकार और पुलिस हिंदी में क्या है, स्त्रीलिंग है। देश और देश क्या है, पुल्लिंग है, देश के लिए देश क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन अंग्रेजी में निर्जीव, अंग्रेजी में निर्जीव, मतलब कि ये जितना भी चीज है अंग्रेजी का बात करेंगे, सरकार हो पुलिस हो जो भी हो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, निर्जीव चीज का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, या तो इट का प्रयोग करेंगे और ज्यादा रहे उसके लिए हम क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है कि नोट में देख लेते हैं थोड़ा सा, कंट्री मतलब देश के लिए कई लोग सी का प्रयोग करते हैं, पहले भी बता दिए, किसी देश का नाम हो तो हो सकता है वो लोग क्या करें, सी का प्रयोग करें, और कहीं कहीं नहीं भी होता है। अब देखिए मनुष्य के नाम, देश के नाम, शहर आदि व्यक्तिवाचक, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, अंग्रेजी शब्द के पहले द नहीं लगता है, ठीक है ना, जो हम लोग अभी मिस्टेक कर रहे थे, वो ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि किसी भी देश शहर, ठीक है ना, आदि किसी भी नाम, किसी चीज का नाम रहे तो उसके आगे में हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। देखिए पर्वतमाला रहे तो उसमें द लगेगा, पर्वतमाला यानी कि जैसे एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, तो उसमें पर्वतमाला क्या, पर्वतों का बहुत सारा श्रृंखला होता है, जैसे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन एक पर्वत रहे, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत रहे, तो उसमें क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे, उसमें द का प्रयोग, अगर यदि उसमें द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हम लोग क्या करते हैं, शब्द सीखते हैं। आज का शब्द कौन कौन सा आया है इसमें, तो देखिए वर्ड ऑफ द डे, मतलब कि आज का जो शब्द है, इसमें जो हम एक्सरसाइज देंगे आपको, फोटो खींच के लास्ट में दे देंगे, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, अध्यक्ष।
अब देखिए जेंटल मतलब होता है सज्जन, जेंटल मतलब सज्जन, और इसको हम नेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिज्ञ, है ना। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है, राजनीतिज्ञ। देखिए ये पॉलिटिशियन जो बना है शब्द, ये पॉलिटिक्स से बना है। किससे बना है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पॉलिटिक्स एक शास्त्र है ना। राजनीति एक क्या है, राजनीति का एक शास्त्र है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, तो जिसमें इस तरह से एस लगा हुआ रहे, देखिए यहाँ सी एस लगा हुआ है, यहाँ भी सी एस लगा हुआ है, यहाँ भी सी एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसको हम लोग प्लूरल में नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर यदि व्यक्ति के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, व्यक्ति के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको हम प्लूरल होता है। ये कैसे होता है देखिए, जरा ध्यान से देखिए। सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखे हम, पॉलिटिक्स इज इजी, है ना, और यहां लिखे हम हिज मैथमेटिक्स आर वीक। पॉलिटिक्स आसान है, यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर शास्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर शास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो कमजोर है मतलब वीक है, वीक मतलब कमजोर है, तो गणित में कमजोर है, तो उसका गणित यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये क्या हो गया, आर हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया। यहाँ पर शास्त्र के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, इज हो गया। इन दोनों बातों के ठीक तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन में भी बैठिएगा तो इस तरह का सवाल आपके सामने में आएगा। आगे देखिए क्या है कि वार शब्द को ठीक से समझिएगा। वार शब्द से बहुत सारा मीनिंग होता है। वार मतलब होता है युद्ध। अगर यदि युद्ध लंबे समय तक चलता आ रहा है ना, युद्ध जो है, युद्ध लंबे समय से चलते आ रहा है, आज हुआ, कल हुआ, और भी चलते आ रहा है, जैसे कि रामायण में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, युद्ध बोलेंगे। लेकिन अगर ये दो सेना के बीच में युद्ध हो रहा है, दो सेना के बीच में मतलब क्या, आपस में झड़प हो रहा है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के सेना दोनों लड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बेटल बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, बेटल बोलेंगे। अब देखिए फाइट मतलब भी क्या होता है, युद्ध होता है। देखिए सब का जो अर्थ होता है ना, युद्ध ही होता है। जितना भी हम लिखे हैं, वार मतलब युद्ध, बेटल मतलब युद्ध, फाइट मतलब युद्ध, डिस्प्यूट मतलब भी युद्ध या विवाद बोल सकते हैं इसको, अक्वारल मतलब, है ना, भी युद्ध होता है। इन सारे का जो कहाँ अर्थ बदलता है, इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। तो बेटल मतलब क्या हो गया, दो सेनाओं के बीच में होगा तो बेटल कहलाएगा। अब देखिए फाइट कहाँ कहलाएगा, दो व्यक्तियों के बीच मामूली मारपीट हो जाएगा, है ना, मुक्का मुक्की हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फाइट बोलेंगे। अगर किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति के बीच में गहरा भेद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्यूट बोलेंगे, ठीक है। और अगर यदि बातों में ही लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना, और मारपीट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वारल बोलेंगे, या फिर बोलेंगे अल्टरकेशन, ठीक है ना। अब देखिए गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार होता है। और सरकार कैसे बना है, गवर्न और मेंट से बना है। और गवर्न मतलब होता है शासन करना, और मेंट मिलाकर उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया जाता है, ठीक है। और वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बन जाता है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, सरकार हो जाता है। अब देखिए पुलिस मतलब सिपाही होता है ना, पुलिस मतलब सिपाही होता है। यहाँ देखिए थोड़ा इसको ही पढ़िएगा तो पुलिस पढ़ेंगे, पुलिस इसको पढ़ते हैं और इसको पुलिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। दोनों का उच्चारण डिफरेंट है, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में दोनों को पुलिस बोल देते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सीई लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें एसएच लगा हुआ है। और दोनों का इसका अर्थ होता है सिपाही, और इसका अर्थ होता है किसी चीज को चमकाना। जैसे कोई भी चीज गंदा है, उसको इस तरह से झाड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिश करना, मतलब कि उसमें कोई भी चीज पेंट उंट कर दिए तो उसको चमका रहे हैं, तो उसको जैसे कि जूता में पॉलिश लगाते हैं, कुर्सी में, बेंच में आदि में लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, चमकाना। तो पुलिस और पुलिस से क्या होगा, आपको वर्ड भी सीख लेंगे और अंतर भी समझ में आ जाएगा। और आपका जो अभी जो देंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, उसमें क्या आएगा, कुछ शब्द आएगा, जैसे एक्टिव मतलब होता है मुस्तैद और फुर्तीला दोनों होता है। और सक्रिय, इसको हम सक्रिय, इसका सक्रिय भी होता है एक मीनिंग, ठीक है ना। तो ये तीनों अर्थ होता है। पॉपुलर मतलब होता है जनप्रिय, है ना, और लोकप्रिय भी हो जाएगा, है ना। प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं इसको, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, जनप्रिय और लोकप्रिय, ठीक। सिंपल मतलब सीधा या साधारण भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, साधारण, ठीक है। और टेम मतलब होता है पालतू, टेम मतलब क्या होता है, पालतू। अगर यदि इसका उल्टा बोलेंगे तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, वाइल्ड। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली। टेम मतलब पालतू, वाइल्ड मतलब जंगली। 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए टाइल्ड, टाइल्ड मतलब होता है खपड़ेल, और टाइल मतलब होता है खपड़ा, है ना। इस तरह का जो रहता है उसको टाइल ना बोला जाता है। तो टाइल मतलब क्या हो जाता है, खपड़ा हो जाता है, और टाइल बोलेंगे तो खपड़ेल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रिक बिल्ट मतलब क्या, ब्रिक मतलब होता है ईटा, और बिल्ट मतलब होता है बनाना। तो ईटा से जो चीज बनाया जाएगा तो पक्का ही होगा ना, ये पक्का का मकान हो जाएगा, नहीं पक्का हो गया। अब इंडस्ट्रियल मतलब होता है व्यवसायिक, इंडस्ट्रियल इसको पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, व्यवसायिक, जहां पर कि व्यवसाय किया जाता है, ठीक है, जहां पर व्यवसाय किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल। अब देखिए वीक मतलब होता है कमजोर, WEAK, वीक मतलब कमजोर हो जाएगा, और ठीक वही उच्चारण होता है WEE वीक। वीक मतलब क्या हो गया, हफ्ता या सप्ताह बोल सकते हैं। इसका कमजोर, अगर ए रहेगा यहाँ पर तो कमजोर, ठीक है, और डबल रहेगा तो समझ लीजिए हफ्ता। ऐसे भी देखिए यहाँ अकेला है तो ये कमजोर हो गया, यहाँ 2 टो हो गया तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि हफ्ता हो गया, ठीक है। अब देखिए गर्ल और डॉटर में क्या अंतर है। गर्ल मतलब लड़की होता है, इससे शरीर से उत्पन्न जो लड़की होगा उसको क्या बोलेंगे, डॉटर बोलेंगे। गर्ल मतलब लड़की, और लड़की के शरीर से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, डॉटर। ठीक उसी प्रकार से बॉय मतलब क्या होता है, लड़का होता है, और इसके शरीर से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सन बोलते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे 11th और 12th का भी बिहार बोर्ड का जो होता है उसका हम समरी वगैरह या फिर उसका क्वेश्चन आंसर डालने का प्रयास करेंगे, टाइम मिलेगा तो। लेकिन ये वीडियो जो बना रहे हैं ट्रांसलेशन का, ये अभी रेगुलर चलेगा, ठीक है। देखने के लिए वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।